Hello guys, welcome to Career Chemistry. So, it's our first lecture on the NDA chemistry. First topic is elements, mixtures and compounds. तो अभी पहले तो मुझे बताइए व्हाट इज एलिमेंट. यस, एलिमेंट एक ऐसा सब्सटेंस होता है कि जो अपनी प्योर फॉर्म में एग्जिस्ट करता है और वो एक छोटे छोटे सब्सटेंस में हम लोग उसको ब्रेक नहीं कर सकते. दैट मीन्स अ प्योर सब्सटेंस एक ऐसा प्योर सब्सटेंस है, अ प्योर सब्सटेंस दैट कांट ब्रोकन, हम लोग उसको ब्रेक नहीं कर सकते. दैट कांट बी ब्रोकन इनटू अ सिंपलर सब्सटेंस. Simpler substance. Then what is compounds? कंपाउंड मतलब ये भी एक प्योर सब्सटेंस ही होता है, बट इट इज़ फॉर्म्ड बाय टू और मोर एलिमेंट्स. ये जो हमने ऊपर एलिमेंट्स लर्न किए, ऐसे बहुत सारे एलिमेंट्स जब एक साथ हम लोग बहुत सारे मतलब टू और मोर सब्सटेंस जब हम लोग एक साथ मिक्स कर देते हैं तो उससे बनता है अपना कंपाउंड. दैट मीन्स अ प्योर सब्सटेंस फॉर्म बाय टू और मोर elements in a fixed ratio. फिक्स्ड रेशियो मतलब क्या कि जो भी कंपाउंड बनता है उसका जो रेशियो है, फॉर एग्जांपल H2O. अभी H2O में देखो, टू हाइड्रोजन एटम्स and one oxygen atoms is combined together to form the compound. Now the next one is mixture. What is mixture? Mixture is the combination of two or more substances that are not chemically combined. Two or more substances that are not chemically combined. अभी केमिकली कंबाइन नहीं होते, इसका मतलब क्या, केमिकली नहीं होते तो वो फिजिकली कंबाइन होते हैं. फॉर एग्जांपल एयर, वाटर, सॉल्ट वाटर कह सकते हैं हम लोग, सॉल्ट वाटर, सैंड एंड वाटर, है ना, लाइकवाइज. तो अभी देखते हैं टाइप्स ऑफ एलिमेंट्स. अवर नेक्स्ट पॉइंट इज टाइप्स ऑफ एलिमेंट्स. तो एलिमेंट्स के बेसिकली टू टाइप्स होते हैं. फर्स्ट वन इज थ्री टाइप्स होते हैं. फर्स्ट वन इज मेटल, देन नॉन मेटल एंड मेटेलॉइड. वन बाय वन अभी हम लोग ये रीड कर लेते हैं. तो मेटल है, उसकी प्रॉपर्टीज होती है वो शाइनी होता है वो. देन डक्टाइल, what is ductile? Ductile means a substance that can be stretched into a wire without breaking. A substance that can be stretched into a wire without breaking. उसके बाद गुड कंडक्टर होता है मेटल, गुड कंडक्टर विथ बोथ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी. And one of the most important is forms a basic oxide. Forms बेसिक ऑक्साइड. बेसिक ऑक्साइड मतलब क्या
कि हमें एमसीक्यू मिलता है एनडीए में कि अगर कोई आपके पास 4 ऑप्शंस दिए होंगे, उसमें आपको आइडेंटिफाई करना है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ द बेसिक ऑक्साइड। तो वहाँ पर आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। तो कैसे करोगे कि वहाँ पर जो सेंट्रल मेटल आइटम है वो फर्स्टली वो आइडेंटिफाई करोगे कि अगर वो मेटल है तो इट इज़ बेसिक ऑक्साइड, ये बेसिक ऑक्साइड फॉर्म कर सकता है। नाउ सी द नॉन मेटल। सो नॉन मेटल इज बेसिकली ब्रिटल, then poor conductor of both heat and electricity. It forms acidic oxide, forms acidic oxide. एंड मेटलॉइड तो सबको मालूम है क्या, प्रॉपर्टीज ऑफ बोथ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। लेट्स सी सम ऑफ द एग्जाम्पल्स ऑफ मेटल्स, नॉन मेटल्स एंड मेटलॉइड्स। तो हम लोग पहले से लर्न करते आ रहे हैं कि ये जो मेटल है पीरियोडिक टेबल में लेफ्ट हैंड साइड में आता है, राइट। सो दोज एलिमेंट्स आर प्रेजेंट इन द पीरियोडिक टेबल ऑन द लेफ्ट हैंड साइड आर ऑल द एग्जाम्पल्स ऑफ मेटल। फॉर एग्जाम्पल आयरन, कॉपर, जिंक। Done. Then non-metals example. Non-metals are present on the right hand side of the periodic table. For example, oxygen, sulfur, nitrogen. Done. And there are only specific metalloids are present in the periodic table, which is diagonally 7 metalloids are present in the periodic table, which are silicon, arsenic, boron. डन, ओके। तो मेटल और नॉन मेटल्स मतलब इस वाले टॉपिक पर बस इतने ही क्वेश्चंस आते हैं। जो भी हम लोग लिख रहे हैं बस वो करते जाओ, तो सारा आपको जो भी एमसीक्यूज पेपर में पूछे जाएंगे वो सॉल्व करना आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद हम लोग अभी कुछ प्रॉपर्टीज डिस्कस करते हैं मिक्सचर्स की। एज यू नो, मिक्सचर आर combination of 2 or more substances that are only physically combined. So there are 2 types of mixtures. First one is homogeneous. होमोजेनियस मतलब ऐसा मिक्सचर होता है कि वो उसका यूनिफॉर्म कंपोजिशन होता है, ठीक है, ये पूरा सेम होता है। अभी फॉर एग्जाम्पल कंसीडर कर लो पहले तो सॉल्ट इन वाटर। अगर हमने वाटर में सॉल्ट डाल दिया तो हमें आंखों से वो सेपरेट नहीं दिखाई देता है कि ये देखो सॉल्ट जा रहा है, ये वाटर जा रहा है, ऐसे हम लोग सेपरेट नहीं देख पाते। वो पूरा होमोजेनियस मिक्सचर फॉर्म हो जाता है, राइट। मतलब पूरा एक जैसा सॉल्यूशन बन जाता है, दैट इज़ द होमोजेनियस। उसका यूनिफॉर्म कंपोजिशन होता है। Second type is heterogeneous. हेटेरोजीनियस उसका नॉन यूनिफॉर्म कंपोजिशन होता है, नॉन यूनिफॉर्म कंपोजिशन होता है एंड आर विजिबल, मतलब हम लोग आंखों से भी सेपरेट देख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल सैंड इन वाटर। हम लोगों ने अगर सैंड एंड वाटर का मिक्सचर बना दिया तो आंखों से भी हम लोग उसको सेपरेट कर सकते हैं कि सैंड अलग दिखाई दे रही है और वाटर अलग दिखाई दे रहा है। क्लियर। नाउ डिस्कस सम ऑफ द कोलॉइड्स। कोलाइड्स मतलब ये एक स्पेशल मिक्सचर होता है, ऐसा मिक्सचर कि where some particles of one substance are evenly spread throughout the another substance. ऐसे particles
होते हैं जो कि ज़्यादा बड़े भी नहीं हैं कि वो सेटल डाउन हो जाए, और ज़्यादा छोटे भी नहीं हैं कि लाइक एज अ ट्रू सोल्यूशन। ओके, फॉर एग्जांपल मिल्क हम लोग कंसिडर कर सकते हैं। मिल्क एक कोलाइडल सोल्यूशन है, ठीक है, मतलब उसमें ऐसे टाइनी टाइनी फैट ड्रॉपलेट्स होते हैं कि जो वाटर में स्प्रेड होते हैं, ठीक है। तो अभी डिस्कस कर लेते हैं हम लोग टाइप्स ऑफ कोलाइडल सॉल्यूशंस। सो हम लोग डिस्कस करेंगे अभी टाइप्स, वो कौन सी फेज में डिस्पर्स्ड हुए हैं, वो वाली फेज, दैट इज डिस्पर्स्ड फेज, देन डिस्पर्शन मीडियम, एंड एग्जाम्पल। Our first colloidal solution is foam. फोम हमने सबने देखा है ना, बहुत सारे मार्केट्स में फोमिंग फेस वॉश आते हैं या तो शेविंग क्रीम आती है। तो वो कैसी बनती है? व्हेन गैस इज डिस्पर्स्ड इन द लिक्विड, गैस अगर लिक्विड में डिस्पर्स्ड है, फॉर एग्जांपल शेविंग क्रीम है ना, फोम क्रिएट करने वाला कुछ भी सब्सटेंस, फोमिंग फेस वॉश भी हम लोग कंसिडर कर सकते हैं। देन सेकेंड कोलाइडल सॉल्यूशन इज इमल्शन। जब भी इमल्शन नाम सुने तो पहले हमारे पास ऑयल इन वाटर एंड वाटर इन ऑयल कंसेप्ट सामने आनी चाहिए, राइट। तो बेसिकली इसमें क्या होता है, एक लिक्विड होता है, दूसरा भी लिक्विड ही होता है, लिक्विड इज डिस्पर्स्ड इन द लिक्विड। फॉर एग्जाम्पल मिल्क है, और ऐसे भी बोल सकते हैं हम लोग ऑयल इन वाटर। देन our third colloidal solutions type is सोल। सोल हमने ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। सोल मतलब क्या होता है? when solid is dispersed to liquid, फॉर एग्जाम्पल पेंट है ना, पेंट कैसा होता है? सॉलिड पार्टिकल्स पर कुछ लिक्विड पार्टिकल्स डिस्पर्स्ड होते हैं। देन फोर्थ वन इज जेल। जेल कैसे बनता है? हम लोगों ने देखा है एलोवेरा जेल होता है ना, बहुत सारे टाइप्स ऑफ जेल होते हैं, कोई बालों को लगाता है, कोई कहाँ। तो जो भी जेल बनते हैं वो कैसे होते हैं? लिक्विड इज डिस्पर्स्ड इन द सॉलिड। और उसका एग्जाम्पल जेल, कोई भी जेल कंसिडर कर सकते हैं, या तो जेली भी कंसिडर कर सकते हैं ना, खाने वाली जेली मिलती है मार्केट में, वो भी आप इमेजिन कर सकते हो। उसमें क्या होता है, सॉलिड जैसी भी नहीं दिखती है और पूरी लिक्विड जैसी भी नहीं दिखती है, सेमी सॉलिड टाइप की होती है ना। फॉर एग्जांपल चॉकलेट, स्ट्रॉबेरी चॉकलेट अगर आपने खाया हो तो वो भी तो एक जेली लाइक चॉकलेट है, या तो सिर्फ जेली करके भी चॉकलेट आता है मार्केट में, तो वो भी एक कोलाइडल सॉल्यूशन है। तो बस गाइस आज की वीडियो में बस इतना ही। जल्दी मैं पार्ट 2 लेके आऊँगी, उसमें हम सेपरेटिंग मेथड्स ऑफ मिक्सचर्स लर्न करेंगे। सो जस्ट 1-2 मिनट में हम लोग लुकआउट कर लेते कि आज के हम टॉपिक में या तो लेक्चर में हमने क्या क्या पढ़ा। तो पहले तो हमने एलिमेंट डिस्कस किया। एलिमेंट एक ऐसा सब्सटेंस होता है जो कि प्योर होता है और उसको हम लोग उससे भी सिंपलर फॉर्मेट में चेंज नहीं कर सकते, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल हम लोग H2N2 कंसिडर कर सकते हैं, है ना, हाइड्रोजन गैस होता है, 2 एटम्स, एक जैसे एटम्स कंबाइन टुगेदर फॉर्म्स ए एलिमेंट, ओके। देन कंपाउंड भी एक प्योरेस्ट सब्सटेंस होता है, इट इज़ फॉर्म्ड बाय 2 और मोर एलिमेंट्स, और उसका फिक्स रेशो होता है। फॉर एग्जाम्पल हमने H2O देखा कि यहाँ पर देखो हाइड्रोजन के 2 एटम्स एंड ऑक्सीजन का 1 एटम, मतलब कुछ तो रेशो उसका फिक्स है, ऐसे 2 एटम्स कंबाइन हो जाते हैं तो उससे कंपाउंड फॉर्म हो जाता है। देन मिक्सचर, हम लोग खिचड़ी बनाते हैं तो भेल खाते हैं, है ना, तो मिक्सचर कैसे होता है? बहुत सारे एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स जब एक साथ मिलकर कुछ बनाते हैं तो उसको हम लोग मिक्सचर बोलते हैं। दैट इज 2 और मोर सब्सटेंसेस दैट आर केमिकली कंबाइंड, दैट आर नॉट केमिकली कंबाइंड, कैन बी कंबाइंड बाय फिजिकल।
फॉर एग्जांपल हमने एयर देखा था, एयर में कैसे होता है, बहुत सारे गैसेस वगैरह प्रेजेंट रहते हैं, लेकिन वो फिजिकली कंबाइंड रहते हैं, नॉट एज अ केमिकली। तो हमने एक वन बाय वन करके एलिमेंट, कंपाउंड्स एंड मिक्सचर्स के टाइप देखना स्टार्ट कर दिया था। तो फर्स्ट ऑफ ऑल है टाइप्स ऑफ एलिमेंट्स। तो देर आर 3 टाइप्स ऑफ एलिमेंट्स, मेटल्स, नॉन मेटल्स एंड मेटलॉइड्स। मेटल्स कैसे होते हैं, शाइनी होते हैं, डक्टाइल होते हैं, इलेक्ट्रिसिटी एंड हीट ट्रांसफ़र करने वाले होते हैं, और बेसिक ऑक्साइड फॉर्म करने वाले होते हैं। इट फॉर्म्स द बेसिक ऑक्साइड। फॉर एग्जांपल आयरन, कॉपर एंड जिंक। ऐसे बहुत सारे मेटल्स रहते हैं, लेकिन हमने बस 1-2 एग्जांपल्स ले लिए। पीरियोडिक टेबल में जो भी लेफ्ट हैंड साइड में आता है वो मेटल्स होते हैं सारे, ठीक है। देन उसके बाद देखा नॉन मेटल्स। नॉन मेटल्स हमेशा ब्रिटल रहते हैं, पुअर कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी होते हैं। देन इट फॉर्म्स द एसिडिक ऑक्साइड। उसका एग्जाम्पल है ऑक्सीजन, सल्फर एंड नाइट्रोजन। बहुत सारे होते हैं, लेकिन बस हमने सिलेक्टिव लिख लिए। उसके बाद मेटलॉइड्स ऐसे सब्सटेंस आते हैं कि जो बोथ मेटल एंड नॉन मेटल की प्रॉपर्टी सेटिस्फाई कर ले। फॉर एग्जांपल आर्सेनिक, सिलिकॉन, बोरॉन, टोटल 7 मेटलॉइड्स रहते हैं पीरियोडिक टेबल में। उसके बाद हमने देखा मिक्सचर। मिक्सचर के 2 टाइप्स होते हैं, हेटेरोजीनियस एंड होमोजीनियस। होमोजीनियस ऐसा होता है कि ये यूनिफॉर्म कंपोजिशन होता है, कांट बी सेपरेट। उसका एग्जाम्पल है सॉल्ट इन वाटर। देन सेकेंड टाइप था हेटेरोजीनियस। हेटेरोजीनियस का एग्जाम्पल है सैंड इन वाटर, मतलब वो नॉन यूनिफॉर्म होता है, हम लोग आंखों से उसको सेपरेट भी कर सकते हैं। देन कोलाइडल सॉल्यूशंस हमने देखे कि ऐसे टाइनी पार्टिकल्स होते हैं कि जो दूसरे सब्सटेंस पर इवन स्प्रेड हुए होते हैं, उसके टाइप्स देखे हमने। तो फर्स्ट टाइप था फोम। फोम कैसे फॉर्म होता है, व्हेन गैस इज डिस्पर्स टू लिक्विड, फॉर एग्जाम्पल शेविंग क्रीम। सेकेंड टाइप था इमल्शन। इमल्शन मतलब व्हेन लिक्विड इन लिक्विड डिस्पर्स्ड। देन उसका एग्जाम्पल था मिल्क। मिल्क में भी बहुत सारी फैटी एसिड्स वगैरह होते हैं, उसका एक वन ऑफ द जाना पहचाना एग्जाम्पल है ऑयल इन वाटर। देन थर्ड है सोल। सोल मतलब सोल्यूशन, सॉलिड इज डिस्पर्स्ड इन द लिक्विड, उसका एग्जाम्पल है पेंट। देन फोर्थ टाइप इज जेल। जेल मतलब क्या, लिक्विड इज डिस्पर्स्ड इन द सॉलिड, उसका एग्जाम्पल था जेली, ठीक है। थैंक यू।